हेलो। तो अभी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर। नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंड लेक्चर। तो सबसे पहले जो लास्ट क्लास में पढ़े थे उसके आगे का स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स जो लास्ट में हमने एक नोट लिखवाया था उस नोट्स के आगे। तो आपको क्या करना है, अगर जिसने इस वीडियो को नहीं देखा है फर्स्ट वाला, तो इस वीडियो को देखने से पहले वो पहले देख लेगा, ठीक है। फिर इस पर होंगे तो बहुत इजी समझ में आएगा सारा चीज़। तो अभी हम आते हैं फर्स्ट कि जो नोट्स मैंने बनाए थे वो नोट्स एक बार और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। बनाया था तो वैसे फर्स्ट बन चुका है, वैसे सेकेंड 3 नोट्स थे उसमें। तो फर्स्ट नोट्स ये है कि जो भी हम 1/0 कभी कभी हमारे पास आता था तो हम उसको क्या बोलते हैं, 1/0 को इन्फिनिटी बोलते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। ये एक्चुअली क्या डिफाइन करता है, अनडिफाइंड चीज़ें को बताता है। मतलब 1/0 जो भी है वो क्या है, अनडिफाइंड टर्म। ऐसा है जिसमें इसकी कोई वैल्यू नहीं होती कि मतलब 1/0 बराबर कोई एक इन्फिनिटी की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है ना, कोई नंबर तो है नहीं कि जो 1/0 की वैल्यू बोल दें कि इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी एक नोशन जो दिखाता है बहुत वेरी बिग नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इसको इन्फिनिटी, दैट मीन्स कि जीरो के साइड जब भी डिनोमिनेटर जीरो के पास जाता है, पास जाने का मतलब कि वैल्यू आप छोटे करते करते चले जाओ, तो उसमें न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा बड़ा होता जाएगा। तो इसलिए न्यूमरेटर के वैल्यू बड़ा हो रही है, दैट मीन्स वो इन्फिनिटी की साइड में जा रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे 1 बाई मैंने लिख दिया 1/0.1, तो इसका सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो कितना होगा, 10/1। डेसिमल हटा यहाँ 10 हो गया। फिर मैंने लिया 1/0.01, तो फिर से आप इसका डेसिमल हटाओगे तो कितना होगा, 100। फिर लिखेंगे 1/0.001, फिर से करेंगे तो 1000। सेम चीज़ को रिपीट करते हुए अगर मैंने लिख दिया ऐसे, मान लो 1/0.00001, तो सपोज मैंने बहुत सारे 01 लिखे, तो ऊपर क्या आएगा, 1 लिख के बहुत सारे 0, यही तो आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये वैल्यू 0.1 था तब हमारा 10 है। फिर ये वैल्यू थोड़ा छोटा हुआ मतलब आप 0 के साइड जा रहे हो ना नंबर लाइन पे। अगर पहले से ही हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, तो 1 से पहले मैंने 0.1 के आसपास लेकर आया यहाँ पे, ठीक है। सपोज मान लो यहाँ पे 0.1 है, तो इससे हमने क्या किया, देखो और कम वैल्यू किया 0.01, तो इससे और छोटा किया। फिर इससे 0.001 और भी छोटा, फिर इससे बार और भी छोटा, मतलब इसका एकदम पास में 0 के पास लेके जाना। तो जब कोई भी चीज़ 0 के पास जा रही है 1 बाई में, तो वो हमेशा न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वो देखो तुम 10, 100, 1000 और फिर मल्टीपल होगा, तो इसलिए ये इन्फिनिटी हो जाती है। सेम इसी का रिवर्स कर दोगे, 1/इन्फिनिटी है तो उसका मतलब भी नहीं होता है कि 0 है। इन्फिनिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, इसको मैंने पहले आज वीडियो में बता रखा है, तो आप वहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। और ये भी होता है अनडिफाइंड ही, इसका भी मीनिंग क्या है, अनडिफाइंड है, और कोई मीनिंग नहीं है इसकी, ठीक है। अनडिफाइंड ही इसको भी बोलते हैं। तो 1 मिनट थोड़ा कैमरा चेक करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं होता है इन्फिनिटी। जब कोई नंबर नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। बस इतना ही है कि एक रिप्रेजेंटेशन है कि वो अनडिफाइंड का मतलब 1/0 का मतलब अनडिफाइंड होता है, और 1/इन्फिनिटी भी अनडिफाइंड बोला जाता है, ठीक है। अब ये लिमिट में रहता है कि 1/इन्फिनिटी है तो वो 0 के साइड में जा रहा है, 1/0 तो वो इन्फिनिटी के साइड में जा रहा है। तो जब हम 11th में लिमिट पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक अलग तरीके से इसको समझाया जाता है, ठीक है, टूवर्ड्स करके। तो अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट ये बताएगा कि जैसे मान लिया कि कोई एक फ्रैक्शन है ए बी, तो ये 0 हो रहा है, तो ये 0 हो रहा होगा बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं तो उसके वजह से ही 0 आएगा, ये डिनोमिनेटर की वजह से नहीं आएगा। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा। न्यूमरेटर विल गिव यू दिस आंसर। मतलब अगर ये बाई बी 0 हो रहा है, फिक्स है, ऐसा जरूरी नहीं कि वो अगर सॉल्यूशन है या नहीं है, वो अभी एक एग्जांपल लेके मैं समझाऊंगा। बट अभी के लिए अगर ए बाई बी 0 हो रहा है तो बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर, तो बोल सकते हो आप ऐसे कि ए इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पे ए इक्वल टू 0 है एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, और ए की वजह से ही अगर ये 0 है तभी ये 0 आ रहा होगा, इफ इट इज डिफाइंड
ठीक है, कंडीशंस। उसी तरीके से मान लो मैं कोई एक एग्जांपल दूँ आपको समझाने के लिए। तो सपोज मैंने ले लिया 1/x-1 = 0। अब मैंने बोला कि बताओ ये डिफाइंड है या नहीं, तो आपने बोला कि ठीक है, x की किस वैल्यू के लिए मैंने पूछा कि ये डिफाइंड है। डिफाइंड है का मतलब ये वैल्यू 0 आ रहा है तो किस वैल्यू पे आएगा x के, तो आपको देख के डायरेक्ट लगे अरे x = 1 रख दो, डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन x जैसे तुमने 1 रखा तो ये 0 क्या हो गया, 1/0 पूरा आंसर। तो 1/0 क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया। दैट मीन्स x की ऐसी कोई भी वैल्यू है, तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, इसका भी सोल्यूशन है, देयर इज नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन इज ऑलवेज, समटाइम्स क्या होता है सोल्यूशंस होता है। तो जैसे सपोज यहाँ पे नो सोल्यूशन आया, कोई ऐसा केस नहीं है, x का ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको 0 करेगी, ठीक है। तो इस टाइम पे नो सोल्यूशन इज द सोल्यूशन, नो देयर इज, ऐसे लिखेंगे देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगी, इसलिए नो सॉल्यूशंस। तो ऐसे भी लिख सकते हो देयरफॉर नो सॉल्यूशन। समटाइम नो सॉल्यूशन इज आल्सो अ सॉल्यूशन, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। सेम अगर मान लो दूसरा अगर मैं कंडीशन दूँ, जैसे मैंने 1/1/x-1 लिख दिया। अब बताओ, अब इसमें आपको क्या लगेगा कि सर आप तो इसको ऐसे कर सकते हो जैसे हम a/b/c/d पढ़ते हैं, तो इसको हम ऊपर लेके जाते हैं और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर हम ये करते हैं कि a/b × d/c कर देते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो भी आ जाता है। तो सेम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। बोल सकते हो कि सर इसमें क्या हो गया, 1 है, 1 के नीचे 1 होगा, फिर 1/x-1 है, ये फ्रैक्शन में लिया था, मतलब 1/1/x-1, तो इसका मतलब ये इसके पास जाएगा तो x-1 = 0 हो जाएगा, x = 1 बोल सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले अगर तुमने x = 1 बोल दिया तो यहीं पे अनडिफाइंड हो गया ना, 1/0 अनडिफाइंड यहीं हो गया, तो आगे का प्रोसेस कुछ करना ही नहीं है, उसको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही अनडिफाइंड होगा वहीं पे कुछ नहीं करेंगे। और ये नहीं कि पहले मल्टीप्लाई होगा तब जाके हम चेक करेंगे, नहीं, पहले यहीं पे देखना है कि ये अनडिफाइंड तो नहीं है। अगर यहीं पे अनडिफाइंड है तो आगे का जो तुम ऊपर लेके जा रहे हो वो जाएगा ही, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ऐसे यहाँ पे भी x बराबर कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर की वजह से तो 0 होगा नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसका मतलब डिनोमिनेटर की वजह से 0 तो पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ये जो डिनोमिनेटर में है ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा अगर x = 1 रख दें, तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो सेम इसका भी वही सोल्यूशन होगा, देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ x, ठीक है। अब एक थर्ड एग्जाम्पल ले लेता हूँ। थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, जैसे थर्ड एग्जाम्पल है कि सपोज मैंने क्या किया, एक ऐसा एग्जाम्पल है x-1/x-2 = 0। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि डिनोमिनेटर में देखा जाए तो x = 2 पे ही अनडिफाइंड हो जाएगा। बट मैंने क्या बताया था कि बिकॉज ऑफ, अगर ये 0 हो रहा होगा तो बिकॉज ऑफ न्यूमरेटर हो रहा होगा, न कि डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर से तो देख सकते हैं भाई, न्यूमरेटर में x-1 है तो x-1 0, x = 1, x = 1 इज द सॉल्यूशन। x की वैल्यू 1 रखो, 0/x की वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे सेम टाइम पे लिखेंगे x-2 does not equal to 0 and x बराबर does not equal to 2, मतलब x की वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए और x की वैल्यू अगर 1 है तो ये पूरा 0 कर देगा। अगर x की वैल्यू 2 नहीं रखोगे तब, अगर x की वैल्यू 2 रख दो और फिर बोलो कि x = 1 सॉल्यूशन, तो ये कोई बात नहीं है। x = 2 नहीं रखना है, उसको अवॉइड करो, बाकी कुछ भी x की वैल्यू रखो, उसमें x = 1 की वैल्यू पे ये 0 आएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि कब क्या डिफाइंड है या नहीं है, उसको हमेशा लेके चलते, तो ये नोट कर लेना पॉज करके। तो अब आते हैं, ये सारे छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जो मेन चीज़ है वो हम आते हैं डॉक्यूमेंट्री पे। तो एक सेकेंड के लिए तो ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको ट्रिगोमेट्री का बताऊंगा। ट्रिगोमेट्री तो नहीं भाई, ट्रिगोमेट्रिक
रेशियो एंड आइडेंटिटी होता है चैप्टर का नाम, बट यहाँ पे हम अभी रेशियो की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रिगोनोमेट्री। तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, इसमें क्या होता है कि रेशियो की बात कर रहा है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब जैसे कि इसमें क्या क्या रेशियो आएगा, किस किस का रेशियो निकालेंगे, कौन कौन से ऐसे जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हैं जो जिसके बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये समझो कि एक्चुअली ये आया कहाँ से। मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ। हिस्ट्री वगैरह, हिस्ट्री मतलब समझना है यार, सारा कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक राइट एंगल लिया जो पाइथागोरस आपने पढ़ा होगा। तो पाइथागोरस ने क्या बोला था कि जो भी इसका हाइपोटेनस है, और मान लो ये एंगल मैंने थीटा लिया, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है और ये हो जाता है बेस। ध्यान रखना, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस तो बच गया जो एंगल जो भी थीटा लगा है जिस वाले एडजेसेंट साइड्स के साथ, वो होता है बेस, ठीक। तो अब इसमें क्या बोला है पाइथागोरस ने कि AC का स्क्वायर करोगे तो आपका AB का स्क्वायर आ जाएगा प्लस BC का स्क्वायर आ जाएगा। यही बताया था उन्होंने कि मतलब परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करने पे हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ जाता है। BC कुछ को मान लो, ठीक है। इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई ऐसा जरूरी नहीं है। ये उन्होंने हमको बताया था। तो इसलिए इससे क्या मिला कि कभी कभी जैसे सपोज एग्जांपल के लिए अगर हम कोई एग्जांपल लें, तो उसमें मैंने अगर ये साइड 3 लिया और ये 4 लिया, अगर मेरे से ये साइड पूछ रहा है PQR मान लिया और ये यहाँ पे है, तो हमसे अगर पूछा गया ये साइड AP है, PR बताओ, तो PR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PQ का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 25। तो PR का स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25 एंड PR टेंड्स टू प्लस माइनस 5। अब इस पे ध्यान रखना है, ये प्लस माइनस 5 कैसे हुआ। एक्चुअली यहाँ पे हम बस प्लस लेंगे, क्यों, क्योंकि ये डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस करने पर भी नेगेटिव पॉजिटिव होती है हमेशा, इसके नेगेटिव को हम इग्नोर मारेंगे। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट कर दिया। अभी आपको थोड़ा सा ऐसे समझाते हैं कि PR का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड PR बराबर आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 25 होता है, एक्चुअली ये होगा। फिर यहाँ से ये 5 का पेयर बना के बाहर आएगा, तो PR की वैल्यू प्लस माइनस 5 आता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस रूट से नहीं निकल के आता है, रूट से केवल पॉजिटिव ही निकल के आता है, रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में भी बाद में कभी बताएंगे। रूट कैन नेवर बी नेगेटिव, वो ऑलवेज पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ऐसे बोलते हैं। तो ग्रेटर देन मतलब पॉजिटिव हो गया, इक्वल टू 0 मतलब 0 भी हो सकता है रूट, ठीक है। और ये PR का बराबर कितना हो गया 5, तो ये नेगेटिव हटा देते हैं, मतलब हमको यहाँ पे हमेशा बार बार पॉजिटिव ही लेंगे 5 सेंटीमीटर। तो इससे क्या हुआ कि हमको 2 साइड दे रही थी, तो तीसरी साइड निकाल लिया पाइथागोरस का यूज करके। लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंगल और कोई भी एक साइड इसमें से मिल जाए तो भी निकाल सकते हैं, और इवन साइड अगर पता है तो हम ये साइड भी निकाल सकते हैं, उसके साथ साथ ये एंगल और ये एंगल भी निकाल सकते हैं। ये फ़र्क है ट्रिग्नोमेट्री में, वहाँ से ये भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही देखेंगे, सीखेंगे कि क्या है कैसे है आगे आगे। उसके बाद थोड़ा सा ये मैं बता देता हूँ इसके बारे में डिटेल, कि जैसे कभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि प्लस लेना है माइनस लेना है, छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, इस बारे में थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो कोई भी एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखा है, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 16 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि एक्स बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16 है, और यहाँ से एक्स बराबर ये प्लस माइनस तो पहले से ही, अब इसका रूट निकालोगे तो 4 बाहर आता है, तो एक्स बराबर यहाँ पे प्लस माइनस 4 वैल्यू आएगा। अगर अब पहले से ही x बराबर रूट 16 लिखा है तो पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताओ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे प्लस माइनस नहीं है, यहाँ जो प्लस माइनस था उसमें से निकाल लिया प्लस, ये हमको दिया है, आपको माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे को निकाल के दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, बस प्लस कंसीडर करके करूँगा, और रूट के अंदर से कभी नेगेटिव तो आता नहीं है, तो यहाँ से हमेशा x की वैल्यू क्या आएगी +4 ही आएगी, नेगेटिव नहीं होगा। तो कभी कभी समझना कि हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर 16 जैसा है या x बराबर 16 जैसा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हमारे पास गिवन क्या है। अगर ये दिया है तो इसका मतलब इसकी प्लस वैल्यू ही आएगी, और इसमें अगर ऐसा है तो ये +-4 है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है।
और इसको और भी अच्छे तरीके से देखो कि ये प्लस माइनस कहाँ से आता है, तो ये ऐसे होता है एक्स स्क्वायर बराबर 16, एक्स स्क्वायर 16 को इधर कर दिया, ऐसे तो लिख सकते हैं लेफ्ट साइड आके। फिर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इसको लिख देंगे 4 का स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स माइनस 4 और एक बार एक्स प्लस 4 हो गया इक्वल टू 0। ये सब जानना जरूरी है। देखो हम लोग को भी उस टाइम पे हमको पता नहीं रहता था कि प्लस माइनस कहाँ से आ गया, कल को भी तुमको समझ में नहीं आएगी प्लस क्यों माइनस क्यों, तो जानते रहोगे तो बेटर रहेगा। अदरवाइज पेज स्किप कर सकते हो या फिर आगे फास्ट देख सकते हो इस चीज़ को। अगर इसको पता है तो वो इग्नोर कर सकते हैं। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू एक बार 4 आ गई और x बराबर -4 आ गया, यहाँ से दोनों x की वैल्यू आ गई, तो दैट्स वाई हम इसको डायरेक्टली बोलते हैं x बराबर +-4। x की एक प्लस होती है, दूसरी x की वैल्यू माइनस होती है, ठीक है। मतलब एक बार इसको बोलेंगे x बराबर x-4 = 0 और x + 4 = 0, तो बस यहाँ की वजह से x + -4 होता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हम ऐसे ये सब नहीं दिखाते हैं, इसके इक्वल टू डायरेक्ट ये लिखते हैं, होता है ये बीच का सारा चीज है। तो इस चीज़ को ध्यान रखने का। अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले पे कि हमारे पास ये सारी चीज़ें जो मतलब कोरिलेट मैंने जो किया वो पाइथागोरस से किया, क्योंकि पाइथागोरस राइट एंगल पे है, राइट एंगल पे हमको इसमें यूज आएगा। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या वैल्यू होती है, कैसे निकालते हैं, ये सारी बातें सीखेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम, चलो एक ट्रायंगल लिया ABC, ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद मैंने इसको मान लिया थीटा। देखो यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बोला था एंगल यहाँ पे लोगे तो उसके सामने परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे एंगल लेके ऐसे कंसीडर करना थोड़ा डिफरेंट होगा ना, ले सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हो गया 90, सामने थोड़ा इजी रहेगा देखने में भी और समझाने में। तो ABC हो गया हमारे पास। अब हमने क्या बोला कि AC को क्या हम लोग बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। अब ये एंगल है तो इसका ये बेस होगा ऑब्वियस है, और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने होगा हमेशा जो लाइन होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ध्यान रखना है। थीटा को पकड़ लो बस सब हो जाएगा। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज वैसे भी फिक्स रहता है, तो बच गया बेस और क्या, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर ऐसा है कोई भी एक ट्रायंगल है तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लाते हैं। तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, 6। जैसे मान लो फर्स्ट क्या है, साइन थीटा, सेकंड क्या है, कॉस थीटा, और थर्ड क्या है, टैन थीटा, ठीक है। इन्हीं 3 का एक 3 और होते हैं जो रेसिप्रोकल होते हैं। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा भी 1 सेकंड वेट कर लो, और मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि साइन नाम कैसे, जैसे कुछ लोग को डाउट होता है साइन क्या है, कॉस क्या है, टैन, ये नाम कहाँ से कैसे कर दिया, क्या कर दिया। तो ऐसे जरूरी नहीं है जानना, बट फिर भी स्टिल थोड़ा सा बता देता हूँ कि साइन जो होता है ना वो साइनस होता है, लैटिन शब्द होता है, लैटिन वर्ड, स्पेलिंग शायद सही है, कैपिटल L होगा लैटिन वर्ड में, उसमें साइनस होता है, वो एक शब्द होता है, वर्ड होता है, वहाँ से साइन को लेकर आए। साइन एक्चुअली साइन ऑफ NE होता है साइन, ठीक है, SINE, तो वहाँ से साइन को निकाला गया। और भी उसके बारे में है, वो सब की जरूरत नहीं, बस समझो कि साइनस कोई लैटिन वर्ड है, वहाँ से लिया। दूसरा एक होता है सेकेंड, वैसे तो होता है सेकेंड्स, सेकेंड्स, ये भी क्या है, एक लैटिन वर्ड है। तो इसका मतलब होता है कटिंग ऑफ सर्कल, सर्कल के 2 पॉइंट पे कट करता है। जैसे सेकेंड आपने पढ़ा होगा 10th में भी, आगे भी आएगा। जैसे एक लाइन जा रही है तो ये सर्कल के 2 पॉइंट पे कट कर रही है। जैसे डायमीटर क्या होता है, डायमीटर या कॉर्ड मान लो, वो भी 2 पॉइंट पे कट करता है, लेकिन वो विद इन द सर्कल ही रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। बाहर जाते ही वो क्या बन जाएगा, सेकेंड बन जाएगा, सेकेंड बोलते हैं उसको। यहाँ पे सेकेंड सब वर्ड है, उसका मतलब होता है कटिंग, तो उसी से ले लिया गया यहाँ पे सेकेंड, ठीक है, वहीं से बन गया है सेकेंड, तो इसका मतलब होता है कटिंग। अब सेम इसी तरीके से साइन हो गया, सेक हो गया, एंड बच गया टैन, तो उसको बोलते हैं टेंजेंस। टेंजेंस एक वर्ड है लैटिन में ही, ठीक है, वहां से उठाया गया। इसका मतलब होता है टच करना, टचिंग,
या टच करना, ठीक है। तो टच करना मतलब कोई भी एक लाइन है, सपोज ये लाइन है, एक ही सर्कल के, एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मतलब जिसकी रेडियस 1 है, उसको क्या कर रहा है, टच कर रहा है किसी एक पॉइंट पे। तो टच करना होता है तो उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट, और उसी को क्या बोला आगे चल के, टेंजेंस बोलते हैं लैटिन में, और उसी को बोल दिया आगे टेंजेंट। क्या बोला, टेंजेंट, ठीक है। तो ये साइन, सेक और टेंजेंट से ही आगे के तीनों भी निकल के आएंगे। साइन का क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एक होगा। अब आगे उसके बारे में देखो, पढ़ बताते हैं। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब, जैसे यार कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये ट्रायंगल है, तो इसमें ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हुआ भाई, ये दोनों का सम 90। तो जिस एंगल का दो एंगल का सम 90 हो गया, वो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं आपस में। तो ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा बच गया ना। तो उसी तरीके से इसका नाम, अगर ये साइन थीटा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री। उसी साइन 90 माइनस थीटा को क्या बोलते हैं, कोसाइन। कोसाइन, साइन का क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री क्या हुआ, कोसाइन। आगे चल के उसी को क्या बोलते हैं, कॉस ऑफ थीटा, शॉर्टकट दे देते हैं शुरू का, कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरीके से tan का क्या होगा, जो tan थीटा हमने बोला था, tan का कोटेन, कोटेंजेंट बोलते हैं उसको, कोटेंजेंट, टेंजेंट था ना तो उसको कोटेंजेंट, तो वहां से शॉर्टकट में क्या लेते हैं, कॉट थीटा, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन है, ये सारी चीज एक ही बात चल रही है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है सेक का, सेक थीटा था ना जिसका सेकंड बोला था, सेकंड, तो वहां से फिर आता है कोसेकेंड, कोसेकेंड, तो उसको बोलते हैं कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, मतलब यहाँ से बस इतना ही उठा लेना, ठीक है। तो कॉस हो गया, कॉट हो गया और कोसेक हो गया। तो कॉस कहाँ से है, साइन से, फिर टैन, कॉट कहाँ से है, टैन से, फिर कोसेक कहाँ से है, सेक से। वो उन तीनों, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ दिस जी, इन तीनों के ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। दैट मीन्स कि अगर साइन थीटा 30 डिग्री है, उसकी वैल्यू मान लो 1/2 आ गई, तो यहाँ पे कितना एंगल बचेगा, 90, और ये 30, तो ये कितना बचा, 60। तो उसी टाइम पे cos 60 की वैल्यू भी 1/2 आई। कहने का मतलब ये कि अगर ये 30 डिग्री है तो यहाँ पे अगर मैंने साइन 30 डिग्री लगाया तो इसकी वैल्यू अगर 1/2 आई, तो अगर मैं ये एंगल लूंगा तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज से बेस होगा, तो यहाँ पे एंगल कितना बचेगा, 60। दैट मीन्स कि वो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन होता है, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, कॉस है, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री लगाना पड़ेगा, कॉस ऑफ 60 डिग्री से 90 माइनस थीटा बोलते हैं ना उसको, तो थीटा 30 है तो 90 माइनस 30 60 बचा, 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी, यही इसी को कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो कि ये 6 नंबर आए कहाँ से, वो 6 उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए ही है, ठीक है। अब वहाँ से हम 6 के बारे में पढ़ेंगे, एक्चुअली 6 हैं क्या, ये सारे कैसे निकालना जाता है इन सबको, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लेते हैं, अच्छा रिप्रेजेंटेशन जो एक बार मैं यहाँ पे लिख दूंगा उसी तरीके से समझना है, ठीक है। तो एक सेकेंड के लिए रुक जाओ। तो चलो अब देखते हैं, पहले हम लेते हैं साइन, साइन ऑफ ए, साइन ऑफ ए, इसको समझो कि क्या मतलब है। साइन ऑफ ए बोला मतलब ये एंगल की बात कर रहा है, इसको हमने थीटा से दिखाया है, तो मैं इसी चीज को ऐसे भी लिख सकता हूँ, साइन, पूरा स्पेलिंग लिख के भी लिख सकता हूँ, साइन थीटा, या इसी चीज को हम लिखते हैं साइन, SIN थीटा, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा हमेशा होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखो ये रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब साइड का रेशियो के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, और एंगल, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, यही हो गया इसका, ठीक है। तो यहाँ से याद रखना कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है साइन थीटा। उसी तरीके से दूसरा है साइन का, ये कॉस थीटा, तो इसको बोलते हैं कोसाइन ऑफ ए। अभी हम एंगल ए ही लिए तो इसी के बेस पे सारा कैलकुलेट करें, और इसी को बोलते हैं कॉस थीटा बराबर
कॉस थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है ए बी अपन हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है। ये सारी बातें एक ही हैं, ठीक। अच्छा एक्चुअली मेरे को ऐसे लेना था, साइन ऑफ ए, यहाँ से साइन थीटा, इसी को ए एंगल को ही साइन थीटा बोल दिया, और यहाँ से कॉस थीटा को कॉस ए भी बोल सकते हैं। जैसे ऐसे लिखा ना कॉस ऑफ ए या कॉस ए, या इसी को थीटा में लिखना है तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे थीटा, कॉस ऑफ थीटा, ये बराबर क्या होगा बेस कितना है ए बी अपन हाइपोटेनियस ए सी, ठीक है। तो बेस अपन हाइपोटेनियस। अब कोसाइन के बाद क्या आएगा टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ ए बोलो या फिर टेन ए बोलो और टेन ऑफ थीटा बोलो, ये सारी बात एक ही है। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो गया बी सी बाई ए बी। अब एक सिंपल सी बात है कि साइन कॉस टेन तीनों ही पता करना है, इसके बाद तीन इसके रेसिप्रोकल हो जाते हैं फटाफट, ठीक है। जैसे साइन और कॉस और टेन, तो एक्चुअली देखा जाए तो टेन कैसे आता है पता है, साइन और कॉस को डिवाइड कर दोगे ना तो टेन आ जाएगा। देखो यहाँ से ध्यान से, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करो, ए सी से ए सी कट जाएगा, बी सी बाई ए बी आएगा, तो वो तो यही है बी सी बाई ए बी। दैट मीन्स कि टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है, याद रख लेना बाद में, ठीक है। अब साइन ऑफ ए का मतलब क्या हो गया कि साइन की बात किया तो ये इसका रेसिप्रोकल कौन होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, ठीक है। तो ये तीन नोट कर लेना, फिर मैं यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है। साइन का होता है कोसेक, कोसेक ऑफ ए, अभी बताया था ना 6 होते हैं कोसेक थीटा, कोस सेक, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेक, तो कोसेक क्या होता है साइन का रिवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है कोसेक ऑफ ए, या इसी को ऐसे बोलते हैं कोसेक ऑफ ए, या इसी को बोलते हैं कोसेक थीटा बराबर हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो गया, मतलब क्या हो गया 1 बाई साइन थीटा, इसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। तो 1 बाई इसको करोगे तो ए सी ऊपर जाएगा, ए सी बाई बी सी, इसी को रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो बी सी, ये हो गया कोसेक थीटा। ये सारी बातें सेम है, याद रखना इसको, इसको लिखो चाहिए लिखो चाहिए, फिर इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं, और ये ए सी बाई बी सी होता है। फिर उसी तरीके से कोसाइन जो है कॉस थीटा, उसका रिवर्स होता है सेक थीटा, तो इसको बोलते हैं सेक ऑफ ए। देखो ये कोसेक है ये सेक है, तो ध्यान से रखना, तो सेक थीटा इसको बोलते हैं, या सेक ए बोलेंगे, इसी को बोलेंगे सेक थीटा बराबर इसका उल्टा, तो ए सी बाई ए बी हो जाएगा, ए सी बाई ए बी। अब ये हो गया कोसेक सेक, तो एक कौन बच गया कॉट बच गया, उसको भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कॉट ऑफ कोटेंजेंट, यार कॉट को क्या बोलते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ऑफ ए, या इसी को बोलेंगे कॉट ए, या इसी को बोलेंगे कॉट थीटा, ये होता है इसी का 1 बाई टेन थीटा। टेन का रेसिप्रोकल होता है, ध्यान रखना, टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। तो टेन कितना है बी सी बाई ए बी, तो ये कितना हो जाएगा ए बी बाई बी सी, ठीक है। अब इसको नोट करो, पॉज करो, पूरा नोट कर लो, फिर समझो। इसको शॉर्ट में मैं बता दूंगा डायरेक्ट क्या, ये तो बस रिप्रेजेंटेशन है कि ऐसा कहीं कहीं आएगा तो आपको समझ जाना है कि बात सारे सेम है। और इसको देखो ध्यान से रखना कि साइन किसका होता है कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, मतलब आपस में हो सकता है, इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल है। फिर सेक कोस किसका होता है कॉस का होता है, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 1 बाई कॉस थीटा, ठीक है। फिर उसके बाद कोटेंजेंट या कॉट जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये तीनों रेसिप्रोकल वाले हैं और ये तीनों मेन हैं, तो ये तीन याद रखो, उसमें भी दो याद रखो, साइन कॉस डिवाइड कर दोगे टेन आ जाएगा, साइन का उल्टा कोसेक, कोसाइन का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोटेंजेंट। तो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। तो पॉज करो, इसको नोट करो, फिर हम मिलते हैं 1 to 1 करके, कुछ एग्जाम्पल लेंगे, फिर आगे थोड़ा समझाते हैं, ठीक है। चलो तो फिर कंटिन्यू करते हैं, और अब हम साइन कॉस ये सब सीख गए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कुछ आपको बता देते हैं कि कैसे याद रखना है।
ये मान लिया थीटा, इसके सामने देखो यार तुम अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो इसमें, परपेंडिकुलर और बेस ऐसा नहीं है, थीटा डिपेंड करेगा आपने कौन सा थीटा एंगल लिया है। तो अभी मैंने ये सारे लिए हैं तो उस हिसाब से मैं इसको समझूंगा। तो मैंने एक शॉर्टकट इसका बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर ठीक है। शॉर्टकट मतलब ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो थे उसको याद करने का शुरुआती टाइम में चाहिए होता है, कुछ इजी तरीके से हमें मिले जो हम इसको रट लें, अच्छे से समझ जाए, या कभी मान लो ध्यान नहीं आया, भूल गया कि क्या होता है परपेंडिकुलर किसमें क्या होता है रेशियो, तो उस टाइम पे ऐसे शॉर्टकट थोड़ा ये लिख देंगे रखे रहेंगे तो हम यूज करते हैं, फिर अपने आप यूज करते करते क्या होता है रट जाता है, तो ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी, शुरू में पड़ती है। बट वो अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग नाम रखते हैं, आपको जो रखना है रख लेना, अपने तरीके से भी बना सकते हो। फिलहाल ये जो चलता है हम लोग के टाइम पे भी तो हम इसी को याद रखते थे। हमको ये क्या बताता है कि ये पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, फिर से परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस, यही लिखा है यहाँ पे। बट इसको हिंदी में कैसे याद रखेंगे, इसको बोलते हैं पंडित, ठीक है, पंडित बद्री, इसको बोलते हैं बद्री, और ये है प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। क्या करेंगे ये करते हैं हर हर भोले, हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। और आगे एक और भी बना देखते हैं, सोना चांदी तौले, तो सोना मतलब एस साइन, चांदी मतलब कॉस सी, तौले मतलब टी मतलब टेंजेंट, ठीक है, तो वो भी लिख सकते हो, लेकिन इतना बहुत है, अपने आप समझ जाओगे। इसलिए फर्स्ट जो होता है वो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस साइन होता है, बेस अपन हाइपोटेनियस कॉस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन होता है, तो साइन कॉस टैन ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो साइन कॉस टैन, उसको रिवर्स करते चले आओ, टैन का उल्टा कौन होता है कॉट, तो इसका रिवर्स कर दो, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है टैन, तो उल्टा करो बेस बाई परपेंडिकुलर कॉट हो जाएगा, देखना उसमें जो मैंने लिखा है। फिर उसके बाद हाइपोटेनियस बाई बेस कर दोगे तो सेक आ जाएगा, और हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर कर दोगे तो उल्टा साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक, ठीक है। तो रिवर्स करके देखना, जो जो मैंने बताया सेम उसी तरीके से आएगा। इसको याद रखने के लिए शुरू के टाइम पे रख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी याद रखे कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, तो जो मन करे वो कर लेना, पाकिस्तान को नहीं लाओगे तो ज़्यादा बेटर है, अपना अपने तरीके से याद रख लो, ठीक है। तो आ जाते हैं इसके बारे में, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे कि एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है आपसे। इसमें जैसे एक या दो साइड दिया रहेगा, तो क्वेश्चन सपोज ऐसा है, क्वेश्चन तुमको मिला पहला, कभी कभी क्या होता है फिगर बना के दिया रहेगा, तो फिगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो फिर दूसरे तरीके, तो चलो मान लो जिसमें फिगर दिया है वो एक क्वेश्चन हम फॉर्म करते हैं। ये फिगर है कोई भी ए बी सी राइट एंगल है, इसमें आपको दे रखा है 3 और ये दिया है 4, तो पूछा है कि इसका AC बताओ, इसकी साइड पूछेगा बताएंगे, तो ये तो नहीं पूछेगा। अब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो जब चारों तीनों दे ही देगा तो फिर अब कहोगे क्या तुम, बस वही साइन बाई कॉस टेन बाई कॉस, ऐसा तो नहीं होगा तीनों देगा, कभी कभी तीनों दिया रहता है, अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो हम तीनों निकाल सकते हैं ना, पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि चलो इसमें हमको पूछा है फाइंड आउट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 रेशियो वो इसके हेल्प से बताओ। तो चलो ठीक है, मैं इसको अभी के लिए हम लोग क्या है, देखो रेशियो का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब हम कुछ रेशियो लिखते हैं, सपोज 10 बाई लिखा है 5, तो ये एक्चुअली 2/1 है ना, 2/1 है, तो हमको तो रेशियो दिया रहता है 2/1, हमको क्या पता है कि यहाँ पे क्या लिखा है एक्चुअल में, तो हम इसको 2/1 को ऐसे मानते हैं 2k/1 के कुछ भी हो सकता है, कॉमन है ना, तो इसमें कॉमन कितना था 5, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर, 5 का भी इधर, तो सेम यही आ जाएगा। दैट मीन यहाँ पे के की वैल्यू कितना है 5, तो ऊपर और नीचे सेम, हम रेशियो को एग्जैक्ट नहीं पता होता है इसलिए हम उसको रेशियो में के की वैल्यू लेते हैं, अगर नहीं लेंगे तो भी चलेगा, बट ले लोगे तो बेटर रहेगा। तो इसको मान लिया कि के 3k 4k रेशियो दिया है, तो ये AC की वैल्यू पहले हम निकाल सकते हैं, हमने पाइथागोरस से सीखा है कि इन्होंने क्या बोला था कि AB का स्क्वायर कर दो और BC का स्क्वायर करके जोड़ दो, तो आ जाएगा।
तो चलो ठीक है, ए बी का स्क्वायर कितना होगा 3k स्क्वायर प्लस बी सी कितना है 4k स्क्वायर, तो ये आ गया 9k प्लस 16k स्क्वायर बराबर 25k स्क्वायर, ये हो गया ए सी स्क्वायर। ठीक है, अब जब ए सी स्क्वायर बराबर हो 25k स्क्वायर, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितना आएगी, अभी स्क्वायर पे बताया था मैंने कैसे निकालूंगी, तो तुम लोगे प्लस माइनस रूट अंडर 25k स्क्वायर, ऐसे मेन ये होगा। माइनस यहाँ पे क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस है, इसलिए अभी के लिए यहाँ पे माइनस भूल जाओ, तो हम प्लस माइनस लिखने, प्लस तो लिखते नहीं वैसे भी, इसलिए डायरेक्ट ऐसे सोचो। फिर उसके बाद ए सी बराबर क्या आ जाएगा, इसका ब्रेक करोगे तो 5 आएगा, और के बी स्क्वायर है 2, तो बाहर में आएगा 5k। तो अब इस चीज़ को तो वैसे भी हम जानते थे, जैसे हम 10th में पढ़ रहे हैं, तो हमको पता है कि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, 3 4 तो ये 5 होगा, पता तो हमको है, लेकिन इसको दिखाएंगे अगर 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और नहीं तो अगर एमसीक्यू में तो डायरेक्ट यूज करेंगे, 5 हम समझ जाएंगे कि 5 है। तो ए सी की वैल्यू कितना आ गई 5 ऑफ k। अब जब तीनों साइड पता चल गया, तो एंगल लगाना है, तुमसे पूछा है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, तो अगर ए मान के निकालो चाहे ये मान के निकालो, तो अगर इसमें तुमको दे रखा है कि ये थीटा है, तो तुमको साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बाकी सारे रेशियो निकालने हैं। नहीं दिया है ए, तो इसको भी लेके करोगे, जो भी आंसर आएगा वो भी सही, तो तुमको खुद बताना पड़ेगा कि तुमने सी एंगल लिया है या ए एंगल कंसीडर किया। मोस्टली दिया रहेगा कि कौन से एंगल से निकालना है, ठीक है, और लिखा रहेगा कि थीटा इज एनी एंगल एक्यूट एंगल। तो ये समझ गया ये प्रोसेस, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो अच्छा मैं ये थोड़ा सा ठीक है दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रेशियो निकालना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला रेशियो, पहला मान लिया हमने साइन ऑफ थीटा, ये एंगल लिया, तो मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस हो जाए, परपेंडिकुलर इधर कितना है 4k अपन हाइपोटेनस कितना है 5k, k से k कट जाएगा 4/5, बस इसकी वैल्यू हो गई 4/5। और मैंने पहले भी बोला था k लोगे नहीं तो भी, क्योंकि लास्ट में तो रेशियो है, तो k तो कैंसिल ही हो जाता है। तो अब साइन हो गया, उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, यहाँ से देखो बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है 3k अपन हाइपोटेनस कितना है 5k, k से k फिर से कटा 3 कितना आ गया 5। फिर हमारा है tan थीटा, देखो पहले साइन कॉस tan निकाल लिया करो, बाकी तीनों रिवर्स कर देंगे। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इधर कितना है 4k अपॉन बेस कितना है 3k, तो कितना आ गया 4/3, k से k उड़ गया, ठीक है। तो साइन कॉस tan आ गया, फिर तो बाकी तीनों तो इजी है ना। उसके बाद तो हमको रिवर्स करना है, tan के बाद मैं तो कॉट लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे को दिख जाता है इसलिए जस्ट ऊपर है, रिवर्स कर देना है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल कर देना है। तो tan का अगर 4/3 है तो कॉट का कितना हो जाएगा 3/4, अगर ऐसे हुआ तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी देखो tan में हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिया, कॉट के लिए मैंने क्या बोला था, इसको रिवर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो b बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस कितना है 3k परपेंडिकुलर 4k, तो 3 क्या आएगा 4 ही तो आएगा। फिर इसी का कॉस का उल्टा कौन होता है सेक थीटा, तो सेक इसका रेसिप्रोकल तो 5/3 हो जाएगा। फिर एक कौन बच गया कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इसका होता है रेसिप्रोकल साइन थीटा का होता है, तो ऐसे भी लेकर लोगे तो हाइपोटेनस अपन बेस तो 5/3 आएगा, और ऐसे भी लेंगे तो इसका 5/, साइन का होता है 5/4 यार परपेंडिकुलर, तो 5/4 आएगा, ठीक है। ये सारी वैल्यू हो गई, यही होते हैं ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक, याद रखना है इसको। और ये थोड़ा सा याद रखो क्वेश्चन कैसे आता है, 1 नंबर का एमसीक्यू में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो हम कर लेंगे। इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी बताते हैं, फिलहाल के लिए इसको पॉज करना है और इसको नोट डाउन करना है, ठीक है, फिर हम करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्या है, फिर नेक्स्ट अब दूसरे तरीके का क्वेश्चन में करता हूँ। क्वेश्चन में लिखा है सेम यही फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बट इस बार कंडीशन दिया है कि 4 cot थीटा बराबर 3, ऐसा एक दिया है, इफ
4 cot theta बराबर 3, then find out the all trigonometric ratio. So what we will do here, we will take first 4 cot theta इक्वल टू 3. अभी क्या था कि अभी तुमको रेशियो मतलब कम से कम ट्रायंगल में कुछ 1 2 की वैल्यू दिया रहता था, अभी तो वो भी नहीं दिया है. सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन ज़्यादा कुछ चेंज हुआ नहीं है, सेम ही क्वेश्चन रखा है, देखना अभी. तो उसमें अब तरीका दूसरा पूछ दिया है. अब तुमको ये गिवन है, तो अब तुमको यहाँ से देखना है कि यार इसको हम क्या कर सकते हैं. तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ से cot थीटा बराबर हमको पता चल जाएगा 3/4. तो देखो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 6 में आएगा, उसमें एक cot थीटा भी निकालना होगा ना, तो उसमें से एक तो पहले से ही पता चल गया, इसका मतलब 3/4 दिया है. तो और एक बड़ी बात है कि इसका रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, तो इसका मतलब tan की वैल्यू भी कितना है 4/3. यही हुआ. अब पता चल गया tan थीटा, तो बाकी अपने आप निकाल लेंगे इसके हेल्प से. थीटा है तो ये एंगल होगा यहाँ पे, और ये A, ये B और ये C. अब इसके हिसाब से हम ये पहले रखेंगे कि tan थीटा कितना है 4/3. तो tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर कितना है ये, क्योंकि ये थीटा माना है तो ये परपेंडिकुलर. अगर तुम ये मानोगे तो यहाँ पे भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो 4/3, तो ये 4 ये 3, तो ये कितना हो गया 5. हो गया ना पाइथागोरस से. तो अब बस निकाल लो बाकी बच्चे में. तुम्हारे पास ऑलरेडी cot और tan आ चुके हैं, तो sin थीटा निकाल लो. sin थीटा बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर इधर है 4 और हाइपोटेनियस कितना है 5. ये किसका उल्टा होता है कोसेक थीटा का. मैं तो देखो ऐसे ही करता हूँ, जो निकालता हूँ मेरे को पता है उसका रेसिप्रोकल तो तुरंत वहीं पे निकाल लो, क्यों लेट करना है. ठीक है, तो कोसेक थीटा इसका उल्टा हो गया, तो 5/4. फिर उसके बाद सेक थीटा, कॉस थीटा निकालते हैं. कॉस थीटा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस कितना है इसमें 3/5. तो इसका किसका उल्टा होता है ये रेसिप्रोकल सेक थीटा का. तो 5/3. अब देखो सारे आ गए कि नहीं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे 6 आ गए पूरे. 6 अपने आप, 2 तो यहीं से निकाल दिया था, बाकी 2 यहाँ से निकाल लिए, इसके हेल्प से निकाल लिए. तो इस तरीके से क्वेश्चन किया. ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया. ठीक है, पहला वाला था कि तुमको फिगर बना के उसमें देके पूछेगा. दूसरा है कि इस तरीके से कुछ दिया रहेगा फिर पूछेगा. अब इसी में थोड़ा एक अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो मैं उसको बताता हूँ तुमको कैसे आएगा. और उसमें हो सकता है कुछ दूसरे तरीके से पूछो. ठीक है, मैं अपने ये मन से क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत इधर उधर कैलकुलेशन लंबा हो सकता है, बट जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं बहुत ईजी आते हैं, और उसमें कैलकुलेशन इतना ऐसे नहीं होता, वो सब सेट होते हैं अच्छे से. तो अब मान लिया कि ऐसा दिया है, साइन थीटा बराबर दिया है 5/13. ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया है 5/13. देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, ऐसा पूछेगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा पूछेगा. तो ऐसा भी पूछ सकता है फर्स्ट. अब मान लो दूसरा मैंने बोला कॉस थीटा साइन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा. ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. मतलब आप या तो मैं इतने से बना दे रहा हूँ कुछ भी, तो कैलकुलेशन हो सकता है लंबा हो. कॉस थीटा इंटू है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये इंटू में ही है, प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा. यहाँ पे 2 sin थीटा कॉस थीटा है, इन सब की वैल्यू पूछ सकते हैं. ठीक है, तो अब हमको गिवन बस यही है. तो देखो यहाँ पे तो साइन डायरेक्ट रख दूंगे, लेकिन कॉस नहीं पता है, कोसेक भी नहीं पता है, और सेक भी नहीं पता है, तो ये सारे वैल्यू निकालना होगा. तो हम पाइथागोरस का यूज करेंगे, और यहाँ पे फिर से राइट एंगल लेंगे, और ये A, ये B, ये C. अब थीटा यहाँ पे है तो हमने मान लिया कि हमारा एंगल थीटा पे होगा. ठीक है, इधर भी ले सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ. उस कंडीशन में थीटा ये परपेंडिकुलर, तो 5 क्या होगा यहाँ पे 13 यहाँ पे, फिर ये बेस हो जाएगा. तो बात एक ही होगी, कुछ भी रख लो. फिर हमने थीटा लिया साइन का. अच्छा ध्यान से देखो, ये साइन थीटा दिया है 5/13. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही हुआ कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज दिया है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 5, और ये हो गया 13. ठीक है, तो 5 और 13 इसका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब तुम यहाँ पे चाहो तो पूरा स्टेप दिखाओ, नहीं तो नहीं दिखाओ.
अगर तुमको आता है तो डायरेक्ट लिख दो कि 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा 169 माइनस 25, तो 569 शायद 144, तो देख लो 169 का लगेगा। चलो मैं पूरा ही कर देता हूँ। 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस ए बी तो हमको चाहिए, यही तो होता है पाइथागोरस। तो ये हो गया 169 माइनस इसको इधर कर देते हैं डायरेक्ट बराबर ए बी का स्क्वायर। इसमें जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और ये 4 और ये 14, तो ए बी स्क्वायर कितना आ गया 144। दैट मीन्स ए बी पॉजिटिव लेंगे तो हो जाएगा 12, करके देख लेंगे 12 आएगा, तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर में कोई भी होगा। ठीक है, अब यहाँ से हम बारी बारी से सबका वैल्यू निकाल लेंगे, क्यों, क्योंकि साइन तो पता ही है, कॉस चाहिए, तो कॉस थीटा कितना होगा बेस अपन हाइपोटेन्यूज 12/13, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रखते हैं साइन थीटा कितना है 5/13 इंटू कॉस थीटा कितना होगा बेस अपन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 12/13। ठीक है, ये सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। फिर दूसरे में क्या करेंगे, कॉस थीटा दिया है तो कॉस थीटा हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा कितना है 5/13 प्लस सेक थीटा। अच्छा, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है। तो अगर नहीं पता है आपको सेक, देखो सेक यहाँ से भी निकाल सकते हो हाइपोटेन्यूज बाई बेस, लेकिन अगर आपको पता है कि कॉस का ये उल्टा होता है तो कॉस हमने निकाला है ना, कॉस कितना निकाला है यहाँ पे, देखो कॉस थीटा है तो 12/13, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा सेक 13/12 इंटू कोसेक किसका होता है साइन का उल्टा होता है, तो साइन यहाँ पे सेकेंड वन है 12/13, तो इसका उल्टा कर दो 13/12। बस इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने मन से लिया तो बहुत लंबा आंसर आएगा। ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं, समझो बस। जब छोटा सा आंसर अपने हिसाब से रखेंगे, जैसे ये वैल्यू मैंने ज़्यादा ले लिया है तो अभी क्या होता है ना कि ये 13 है, यहाँ पे भी ऐसा सेट करो कि 30 नीचे आ जाए, तो अपने आप आंसर सेम आ जाता है, कॉमन लेने में आसानी होती है। ठीक है, तो बस समझ लो कि ये मल्टीप्लाई करना है, पेंसिल वेंसिल होना है कर दो, फिर इसका एल्सियम ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक, बस यही प्रोसेस है। ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है कि इस तरीके का देखिए ऐसा कुछ चीज़ें पूछेगा। फिर एक दिया था कि tan cot के फॉर्म में देके कुछ तुमसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकलवाएगा, अब यहाँ से कुछ वैल्यू फाइंड आउट करवाएगा। ये पूरा 8.1 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का, तो वो देख लेना आप लोग अच्छे से। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस कराएंगे अभी, फिलहाल के लिए इसकी थियरी है, उसी टाइम पे मैंने थोड़ा कुछ एग्जाम्पल लेते जा रहा हूँ जिससे कि सब कुछ समझ में आते जाए, ऐसा ना हो कि बिल्कुल गायब हो गया। तो नेक्स्ट जो हमारा होगा वो अब एंगल के बारे में होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक जो ये सारे हो गए ना रेशियो। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सम स्पेसिफिक एंगल, तो वो मैं देखता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे रखते हैं। ओके, तो एक सेकेंड, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं सम स्पेसिफिक एंगल। या देखो, सम स्पेसिफिक का कहने का मतलब है कि कुछ ही एंगल के बारे में पढ़ेंगे, बाकी एंगल नहीं। बाकी वो साइन इनवर्स या कॉस में है तो उसके हिसाब से लिख देते हैं, वो आगे तुमको समझ में आएगा कैसे करना है। तुम्हारे सिलेबस में बस इतना ही है कि कुछ एंगल पढ़ना है, सम स्पेसिफिक एंगल, उनके बारे में हम यहाँ पे चुपचाप से टेबल बनाएंगे। ठीक है, टेबल के पहले वो एंगल के जो वैल्यू है ना वो आते कहाँ से, वो भी हम समझ सकते हैं, उसका डिराइव हो सकता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल में कि जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 90, ये सारे वैल्यू आए कहाँ से। जब वो सारे वैल्यू आए कहाँ से वो पता चल जाएगा तो टेबल को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं सबसे पहले लेता हूँ कि ये सारे वैल्यू आए कहाँ से, उसके बारे में डिटेल से जो प्रूफ है ना वो अलग वीडियो में रखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस डायरेक्ट हम टेबल बताते हैं और टेबल को याद कैसे करना है वो बताते हैं, उसके बाद इसके प्रूफ भी बताएंगे। तो अगर चाहते हो तो मैं पहले इसका प्रूफ ही करा दूँगा, उसके बाद वो टेबल होगा। तो एक काम करते हैं, अगर प्रूफ चाहिए तो प्रूफ, नहीं तो टेबल, तो जो भी आपको सही लगेगा आप उस वीडियो में जाके देख लेंगे। अगर मान लो इसके आगे वाले वीडियो में प्रूफ आएगा
तो उसमें देख लेना। अभी के लिए यहाँ पे टेबल समझ लो कि क्या है। तो टेबल में देखो हमारे पास 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, यही है स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है साइन थीटा। थीटा मतलब कोई एंगल होगा, मान लिया थीटा हम रखते जाएंगे 0, 30 ऐसे। फिर उसके बाद कॉस थीटा है, टैन थीटा है, कॉट थीटा है, सेक थीटा है, कोसेक थीटा है। देखो इसको ऐसे ही लिखा करो, मैं तो ऐसे ही लिखता हूँ क्योंकि याद रहता है, और बाकी दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके से भी आप रख सकते हो इसको, जैसे भी चाहो उस तरीके से लिख सकते हो, वो आपकी खुद की मर्जी है याद करने का। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू रखते जाते हैं। कैसे इसको याद रखना है वो मैं समझाऊंगा। हो सकता है कुछ लोगों को पहले से पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, तो आप लोग ये बना लो, अच्छे से नोट कर लो। ठीक, अब ये है टेबल, तो इस टेबल में हमारे पास सारे वैल्यू आएंगे और इसमें ही समझना है। चलो अब लेते हैं साइन थीटा। सबसे पहले इसको देखो लिखने का तरीका है कि ये साइन है ना, और हमारे पास 1 2 3 4 5 कॉलम लोग हैं, तो हम पहले मान लेंगे यहाँ पे 0। ठीक है, सेम चीज़ को यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर इसके बाद हमने इसको लिख दिया 1, फिर इसको हमने लिख दिया 2, इसको लिख दिया 3, इसको लिख दिया 4। मतलब नॉर्मली बिना कुछ सोचे समझे 0 1 2 3 4 तक कर दिया, इतने ही हमारे पास एंगल की है। इसको ट्रिक बनाया गया है याद करने का। ठीक है, फिर हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो इधर भी 4 से डिवाइड, इधर भी एंड इधर भी। देखते जाओ क्या डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद इसका क्या ले लेना है, क्या नाम है, रूट अंदर ले लेना है। ठीक है, रूट स्क्वायर रूट ले लिया इसका। अब ये कैंसिल आउट हो गया, अगर 0 का कुछ भी लोगे स्क्वायर रूट या कुछ भी लोगे तो 0 ही आएगा। फिर 1/4 का कितना आएगा, 1/2 आएगा, क्योंकि 4 बाहर आएगा ना, 2 × 2 करके पेयर करके। और ये देखो ये तो रूट अंडर 2 ही रहेगा, 4 बाहर आ जाएगा, तो √2/2 आएगा। जैसे देखो यहाँ पे √2 और नीचे 4 बाहर आएगा, कितना होगा 2। इसको 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 × √2, एक कैंसिल गया तो 1/√2 बचेगा, इसलिए इसको लिखते हैं 1/√2। ठीक है, या फिर ऐसे भी सोचो यार, इसको कट किया 2 आया तो इसका रूट अंडर बाहर आएगा। अब ये हो गया √3/4 बाहर आएगा तो 2, और 4 से 4 कट गया, रूट अंडर 1 की वैल्यू भी क्या होती है 1। ठीक है, तो ध्यान रखना है सबको, 0/4 0, 1/4 1/2, और √2 को कैंसिल आउट करोगे तो 1/√2 बचेगा, 3/4 को √3/2 एंड 4/4 1 हो गया। अब जो कॉस है ना, देखो हम वैल्यू इसका काम में कैसे आएगा कि हम बोलेंगे cos 45 बोलो तो फटाक से याद हो जाना चाहिए 1/√2। 60 डिग्री cos साइन 60 डिग्री √3/2 ऐसे बोलना है, इसलिए इसको याद करवाया जाता है। आया कहाँ से वो भी बताएंगे पूरा। तो अभी इसको हम cos का निकालने के लिए क्या होता है ना, इसको रिवर्स कर देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा सबसे पहले 90, वो इसका लोवेस्ट वैल्यू होता है, 0 का वो 90 के बराबर होता है। जो साइन का 90 होता है वही cos 0 का होता है, तो यहाँ पे लिख दिया 1। फिर यहाँ पे जो दूसरा है √3/2 वो इसका होता है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, बोला था मैंने। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट्री 45 का तो 45 ही होगा, करेक्ट। फिर उसके बाद 30 का 60 होगा, तो ये हो गया ये कॉम्प्लीमेंट्री। फिर इसका 0 है तो ये 0। ठीक है, अब आते हैं tan। तो मैंने बताया था कि साइन बाई कॉस होता है, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके हमने सोचा था, बताया था tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। उसी तरीके से साइन बाई कॉस करने पे भी सेम वैल्यू आ रही थी, तो इसलिए इसके वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो भी पता चल जाएगा। 0/1 मतलब 0 ही हुआ। फिर 1/2/√2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 आ जाएगा। और ये दोनों देखो सेम है, कैंसिल आउट हो गए, कितना है 1। और √3/2/1/2 डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, √3/1 मतलब √3। फिर 1/0 अभी पीछे पढ़ा है, 1/0 मतलब अनडिफाइंड, इंफिनिटी नहीं होगा, ध्यान रखना, अनडिफाइंड होगा। अब मैंने बोला था आपको कि ये जो टेंजेंट है
उसी का ये क्या होता है, कोटेंजेंट होता है। कोटेंजेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। तो सेम जैसे कॉस का साइन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कोसाइन। तो टेंजेंट का कौन है, कॉट है, इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री है। तो जो 90 का होगा वो 0 का इसकी वैल्यू आएगी। तो इसीलिए पीछे से लिखते हैं हमने अनडिफाइंड। फिर अगर इसके 30 डिग्री है तो उसका 60 होगा, 60 tan वाले का जो होगा उसका ये 30 होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये हो गया उसका √3। और ये 45 दोनों का सेम होता है, 30 है तो उसका 60 का काम आएगा। और यहाँ पे 0 है तो देखिए 0 हो गया ना, सेम सेम। अब आते हैं सेक थीटा। तो हमने पहले भी बताया आपको कि भैया कॉस थीटा का किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा का। तो 1/cos थीटा जितना भी वैल्यू उसका 1/1 करते जाओ, सेक थीटा आ जाएगा। रेसिप्रोकल है ना कॉस का, तो इसका रेसिप्रोकल 1 का 1 ही होता है। √3 का इसका उल्टा लिख दो, 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, और 1/0 ये कितना हो जाएगा, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड। अब फिर से वही कि ये कोसेक क्या है, किसका कॉम्प्लीमेंट्री था, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो सेक की जो वैल्यू होगी 0 की वही 90 उसकी होगी, कोसेक की जो 0 की वैल्यू की वही 90 सेक की होगी। तो इसका अनडिफाइंड है, तो यहाँ से फिर से स्टार्ट हो गया अनडिफाइंड। तो जो मैंने शुरू में कॉम्प्लीमेंट्री बताया ना उसको ध्यान रखोगे तो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, वैल्यू के लिए भी हेल्प करेगा। और यहाँ से ये हो गया 2, और ये सेम सेम है √2, ये इधर जाएगा 2/√3, यहाँ पे 1 है तो ये भी 1। एंड और एक तरीका है भाई साहब, जैसे कॉस सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। उसी तरीके से कोसेक साइन का होता है रेसिप्रोकल। तो इसकी वैल्यू उल्टा करते जाओ, 1/0 करोगे तो अनडिफाइंड, 1/2 मतलब 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल √2 होगा, इसका 2/√3 हो जाएगा, इसका 1 तो 1 ही होगा। कॉस किसका होता है, सेक का, तो 1 इसका रूट कर दिया, इसका उल्टा किया ये आ गया, इसका ये आ गया, इसका टैन का उल्टा कौन होता है, कॉट। तो इसका उल्टा कर दो 1/0 अनडिफाइंड हो जाएगा, इसका उल्टा करके इसका इसका ऐसे कर लो। या ये लोग जिसके जिसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है वैसे भी याद कर सकते हैं। अल्टीमेटली याद एक ही करना है, ये वाला 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। बाकी क्वेश्चन लगाते लगाते सब याद हो जाएंगे। फिर भी आई मस्ट से दैट कि आपको करना क्या है ना कि ये याद रख लेना बस, और ये याद हो गया तो इसका उल्टा रिवर्स लिख दोगे तो ये, या फिर कोस कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो याद हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री से भी। उसके बाद इन दोनों का डिवाइड कर दिया तो tan आ गया, ठीक है। अब tan का उल्टा कर दिया तो cot आ गया। फिर उसके बाद सेक चाहिए था, cos का उल्टा कर दिया, फिर sin का उल्टा कर दिया, cos का। तो इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। 3 ये याद रख लो, या उसमें भी मैं तो कहूँगा 1 याद रखो, दूसरा कोसाइन उसका रिवर्स हो जाएगा, फिर उसके बाद tan आ जाएगा डिवाइड करके, बाकी सब सेम है। तो इसको नोट डाउन कर लो, सम स्पेसिफिक एंगल हमको यही जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जब पड़ेगी तो लिखेंगे फटाफट। जैसे मैंने पूछ दिया तुझे, बताओ 2 sin² थीटा प्लस 3 cos² 60 डिग्री, और यहाँ पे थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया 45 डिग्री, इसकी वैल्यू बताओ। तो अभी तक थीटा जब आता है तो हम लोग क्या करते, साइन कॉस निकाल के जो भी रेशियो गिवन रहता था उसके हिसाब से लिखते थे। अब यहाँ पे ऐसे नहीं लिखा रहेगा, अब डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछेगा तुझसे। तो इससे एंगल का वैल्यू कितना होता है याद रखना पड़ेगा। साइन का 45 कितना होता है, देखो यहाँ पे 1/√2, तो यहाँ पे रख के स्क्वायर करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर cos 60 कितना होती है, ये भी 1/2, तो इसका स्क्वायर करके 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तब ये सॉल्व कर दोगे, एलसीएम लोगे तब आंसर आएगा। तो ये डिफरेंस है, इस तरीके का क्वेश्चन है। अब ये सारा कहाँ से वैल्यू है वो भी डिराइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ये बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। ओके।